यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग प्रोनाउन का लगभग फिफ्थ टाइप पढ़ने जा रहे हैं। फोर टाइप 2 वीडियोज़ में हो गया है, 2 या 3 वीडियोज़ में, तो वो 2-3 पार्ट्स अब करके आए। आज से थर्ड पार्ट है प्रोनाउन का। और आज हम प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, तो टू और मोर देन टू, दो में से किसी एक को अगर यूज़ करना होगा तो एनी या एनी वन वाला यूज़ करेंगे, और एनी वन में स्पेस रहता है, ठीक है ना। वो ईच, ईच मतलब प्रत्येक होता है, हर एक का सेंस देता है। यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट, तो मतलब 10 में से हर एक बच्चे। यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स ऑफ द थिंग, हर एक का सेंस देता है। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट, मतलब हर एक स्टूडेंट, 10 बच्चों में हर एक स्टूडेंट जो है वो लेट ही आया। ईच ऑफ द 5 बॉयज़ इज गोइंग देयर, तो आइदर, आइदर मतलब क्या होता है? 1 आउट ऑफ 2, दो में से कोई एक। यूज्ड फॉर ओनली टू पर्सन्स or things. Either of the two boys is intelligence. There are two pens. Either is black. Any or anyone. दो या दो से ज़्यादा में से किसी एक को। टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चंस आ गए। आइदर ऑफ द 3 सिस्टर्स इज ब्यूटिफुल, तो यहाँ पे आइदर ना हो के एनी होगा। एनी ऑफ द 3 सिस्टर्स इज ब्यूटिफुल। ठीक है ना, आइदर तो दो के लिए यूज़ होता है, तो आइदर इज़ नॉट यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। एनी और एनी वन इज़ यूज, नॉट यूज एनी वन। एनी वन जिसमें स्पेस नहीं रहेगा वो वाला एनी वन नहीं यूज़ करेंगे, एनी वन जिसमें स्पेस है वो वाला यूज़ करेंगे। आइदर ऑफ द 3 सिस्टर्स इज़ ब्यूटिफुल, ये गलत हो गया। 3 सिस्टर्स लिखा है, तो थ्री थ्री टू अगर होता तो फिर हम आइदर का यूज़ करते, इसीलिए यहाँ पे एनी का यूज़ किए हैं। एनी ऑफ द 3 सिस्टर्स इज ब्यूटिफुल। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइदर के बारे में। नाइदर का क्या लिखा है? नॉट द वन नॉर द अदर, दोनों में से कोई नहीं। यूज फॉर ओनली टू पर्सन्स और थिंग, नाइदर को भी दो दो पर्सन्स और थिंग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। नाइदर ऑफ द टू क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, दोनों में से कोई भी क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं किया गया, दोनों में से कोई नहीं को एक्सेप्ट मतलब अरेस्ट किया गया। देयर आर टू कास्ट, नाइदर इज़ न्यू, दो कास्ट हैं, दोनों में से कोई भी नई नहीं है। नन, दो से ज़्यादा में से एक भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। टेस्ट योर सेल्फ। नाइदर ऑफ द क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, तो नाइदर ऑफ द क्रिमिनल्स, तो दो की बात होती तब तो हम नाइदर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नन ऑफ द क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, मतलब किसी को भी नहीं अरेस्ट किया गया है। नाइदर इज़ नॉट यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, नन इज़ यूज्ड, नॉट नो वन। नाइदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, ये नहीं होगा, क्या होगा? नन ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड। ये अब इसी से रिलेटेड हम मिसलिनियस क्वेश्चंस देखेंगे। इट इज़ वेरी इजी टू डू, सो आई बिलीव दैट एनी ऑफ द टू मैन कैन डू इट विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट। जब टू मैन लिखा है तो क्या लिखेंगे हम? आइदर लिखेंगे। अगर दो से ज़्यादा की बात करता तब हम एनी का यूज़ करते, तो यहाँ टू मैन लिखा है इसलिए हम यहाँ पे आइदर लिखेंगे। अब नन ऑफ द टू बॉयज़ वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल, तो टू बॉयज़ लिखा है तो टू के साथ हम क्या लिखेंगे? दोनों में से कोई नहीं। वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल मीटिंग, सो द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री विद देम, तो क्या लिखेंगे? नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल मीटिंग, सो द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री विद देम। नाइदर, दोनों में से कोई नहीं पहुंचे थे, दोनों लड़कों में वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल, इसलिए प्रिंसिपल जो थे वो बहुत गुस्से में थे। ये हो गया। फिर नेक्स्ट पेज हम देखेंगे प्रोनाउन का ही, यही मिसलिनियस क्वेश्चंस है। तो नाइदर ऑफ द 3 सिस्टर्स इज़ मैरिड एंड इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ अनबियरेबल बर्डन फॉर हिम, तो नाइदर नहीं होगा। जब नाइदर का सेंस देगा तब दो लोगों की बात की जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नन ऑफ द 3 सिस्टर्स इज मैरिड एंड इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ अनबियरेबल बर्डन फॉर हिम। फिर आइदर ऑफ द 5 teams may win as said the CEO of the IPL in the meeting last night, तो आइदर नहीं होगा, क्या होगा? एनी या एनी वन होगा, एनी ऑफ द 5 टीम्स, क्योंकि आइदर का यूज़ हम टू के लिए करते हैं। नन ऑफ हिज लेग्स विल बी एम्प्यूटेटेड, लेग्स जो हैं वो टू होते हैं, ये पता है ना, तो फिर नाइदर ऑफ हिज लेग्स विल बी एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड का मतलब क्या होता है? हमारी मर्जी से हमारे बॉडी पार्ट को काटा जा रहा है। तो फिर देयर आर टू बुक्स यू मे टेक एनी वन, देयर आर टू बुक्स। अब जब दो बुक की बात कर रहा है तो यहाँ पे आइदर का यूज़ करेंगे, जब दो से ज़्यादा की बात की जाएगी तब एनी या एनी वन का यूज़ किया जाएगा। अब फिफ्थ टाइप समरी, ये पांचवा टाइप था। तो ईच, क्या क्या पढ़े हम? ईच, आइदर, एनी, एनी वन, नाइदर, नन। तो ईच
हर एक का सेंस देता है, आइदर दो का सेंस देता है, एनी या एनी वन दो से ज़्यादा का सेंस देता है, नाइदर जो है वो दो का सेंस देता है, दोनों में से कोई नहीं का, नन जो है वो दो से ज़्यादा में से कोई नहीं का सेंस देता है, नन। ठीक है, ये फिफ्थ टाइप समरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सिक्स्थ भी आज ही कर लेते हैं, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का टाइप। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, सेल्फ या सेल्स वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक देखेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउन या प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट लगा रहेगा, वर्ब के बाद क्या या किसको का सेंस देता है, व्हाट या हुम का, तो आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। एक तो वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं, और जो व्हाट या हुम का आंसर देते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही होगा। और इन ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं अपने साथ। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानेंगे। ही किक्ड द बॉल, द बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। व्हाट का आंसर भी दे रहा है, ही किक्ड व्हाट, फुटबॉल, है ना, बॉल। शी किल्ड हिम, शी किल्ड हुम, व्हाट या होम का आंसर देगा तो ट्रांजिटिव वर्ब। आई एम गोइंग टू लंदन, ये ऑब्जेक्ट में तो नहीं है गोइंग, गोइंग टू लंदन, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर सोनाली स्पीक्स लाउडली, क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। फिर अब हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सेल्फ या सेल्स वाले होते हैं। देखिए, हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की सीरीज़ देख ली थी, उसी के साथ हम लोगों ने देख लिया था वो क्या बोल, एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन, ये जो था वो हम लोगों ने देखा था। और आज हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सेल्फ या सेल्फ्स वाले होते हैं। ठीक है, तो शी किल्ड राहुल, ट्रांजिटिव वर्ब। ये राहुल, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट है। शी किल्ड हरसेल्फ, ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे आ गया। दे हर्ट राहुल, ट्रांजिटिव वर्ब, दे हर्ट देमसेल्व्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब की जगह में हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की ही जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, when the subject of a verb receives an action, in this case reflexive pronoun is used. An object is always used after all these verbs, and if the object is not present, in this case reflexive pronoun is used. Enjoy, amuse, acquit, avail, absent, present, introduce, adapt, pride, killed, hurt, ये सारी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा या तो सेल्फ वाले वर्ड्स लिखे रहेंगे। एज एन ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, फिर इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर देन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। वो जो सब्जेक्टिव केस का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज़ कर देंगे। आई एन्जॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, आई एन्जॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट, ऐसे लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा। आई एन्जॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है। और ये देखो, एन्जॉय वर्ड था, एन्जॉयड, एन्जॉयड के बाद क्या होता है, ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट, दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट विद देम, इन दिस केस ऐसे हुआ। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ही इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक्स टू द डीएम। तो क्या लिखेंगे, ही इंट्रोड्यूस्ड, और उसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द डीएम। अब बेसिक के मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे। द मिनिस्टर एक्विटेड वेरी इजीली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ। और हमारे यहाँ जो है वो पेट्रियार्की सोसाइटी है, इसलिए हमेशा क्वेश्चंस में हम मान के ही चलते हैं कि हम मतलब मेल वाला वर्ड को सुपीरियर लेते हैं, हर सेल्फ ना लिख के। जैसे द मिनिस्टर एक्विटेड हिमसेल्फ हम लोगों ने लिखा, हर सेल्फ नहीं लिखा। मिनिस्टर तो फीमेल भी हो सकती है, बट एज वी हैव पेट्रियार्कल सोसाइटी दैट्स वाई वी यूज़ हिमसेल्फ, और आंसर भी उसी को करेक्ट मानता है।
ठीक है, तो द मिनिस्टर एक्विटेड हिमसेल्फ वेरी इजीली फ्रॉम द कोर्ट लास्ट मंथ. दे अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ द डिस्कम्फर्ट. सी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज लास्ट वीक. देख रहे हो कि जो भी वर्ड है ट्रांजिटिव वर्ब, उसके जस्ट बाद हम क्या लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख रहे हैं. शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी but I never appreciate this attitude of her even in the least. I want to know why you absented yourself from the class that day while you had a very important lecture to attend. I have availed myself of all the opportunities that have come my way, and this is one of the reasons why I am so rich in content today. ठीक है, देखो सारे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्क्स एज ऑब्जेक्ट. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क करते हैं. या तो ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लिख देंगे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट ही वर्क कर देते हैं. तो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन. अभी प्रोनाउन का 2 पार्ट्स और आएंगे और 3 पार्ट्स हो चुके हैं. थैंक यू एवरीवन. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी टॉपिक पढ़ना हो ये भी आप बता सकते हैं. थैंक यू.